करूँगी और साथ में बना रहे खड़ा मसाला कीमा। बीफ का कीमा भुना हुआ खड़ा खड़ा बना हो तो खैर वैसे ही बड़े मज़े का लगता है। तो बस स्टार्ट करते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल, साबुत गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये मेरे पास है साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्च। थोड़ा इसको हमने फ्राई होने देना है। ठीक है, इसकी खुशबू आएगी। इसके अंदर जाएगा प्याज, तकरीबन 1 पाव की जितनी आप प्याज ले लीजिएगा। थोड़ा सा बरसात का मौसम है, प्याज भी कुछ ऐसी आ रही है। छोटी प्याज लीजिएगा, बहुत बड़ी प्याज ना लीजिएगा। चले जी, इसके अंदर डालेंगे हम जब तक ये गरम हो रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, थोड़ा गरम मसाले को हमने फ्राई करना है। जब पुलाव भी बना रहे होते तो गरम मसाला डालते हैं, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। थोड़ा इसको इस तरह से हम चलाएंगे इलायची में और इसमें ज़रा खुशबू आने लगी तो फिर आपने प्याज डालना। प्याज थोड़ी सी मोटी मोटी कटिंग करके डालिएगा इसलिए कि ठीक है जी। चलिए जी, अनमता से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कैसी हो अनमता? बहुत प्यारा नाम है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ। बेटा टीवी बंद कर दो, टीवी का वॉल्यूम, वरना फ़ोन आपकी लाइन जो है ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। चलो आप फिर जल्दी से बता दो दूसरे रूम में जाके क्या कहोगी। जी आप बहुत अच्छे खाना पकाती हैं और आज का सवाल आप पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। आज का सवाल, अंडे के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है? हांडी के अंदर किस चीज की मिठाई पाई जाती है? वो प्याज या तेल? अंडे के अंदर, अंडा अंडा एग। अच्छा, हाँ। अंडे के अंदर चलो जी, चलो जी, चले आप लोग ही जवाब दे दीजिएगा। हमने इसीलिए जल्दी से हमने सवाल कर लिया था कि अंडे के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। ठीक है जी, अब मैं इसके हिंट्स तो दूंगी नहीं आपको, तो बस आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब देना है। कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और विन कीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारे पास डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर है जो आपको मिलेगा और मज़ेदार सुबह नाश्ते को एंजॉय कीजिएगा। टोस्ट कीजिएगा, टोस्ट डबल रोटी को, और बटर लगाइएगा, जैम लगाइएगा और चाय और कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिएगा। ठीक है जी, आज का सवाल ये है। अच्छा जी, बस अभी प्याज को हमने ब्राउन होने रखा है। प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया आधा कप, उसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाले में खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें तकरीबन 250 ग्राम की इतनी प्याज डाल दी। प्याज के बाद अब इसमें डालेंगे कीमा। ठीक है, बीफ का कीमा है, थोड़ा ये टाइम लेता है गलने में। तो थोड़ा सा भूनेंगे, फिर पानी डाल के रखेंगे। ज़ाहिर है गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए बीफ को तो आपको पता है टाइम नहीं लगता है गलने में, और हाथ का कुटा हुआ कीमा तो वैसे भी टाइम लगता है। अच्छा, इसमें पपीता ना लगा के रखिए, वरना मुँह में कह देती कि पपीते का पेस्ट आप लगा दें, लेकिन इसके अंदर ये खड़े मसाले का जो कीमा होता है ना, इसमें क्या होता है कि पपीते का पेस्ट नहीं लगाया जाता। ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा सख्त सख्त होता है, वही अच्छा लगता है। अगर ये बिल्कुल घुल जाएगा तो फिर मज़े का नहीं लगेगा। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि गले, और इसको कवर करूँगी। सही है, इसको मैं ढकती हूँ ताकि जब तक ये थोड़ा सा गल जाए। और यहाँ पर हम चलते हैं मसालों की तरफ। अच्छा, ये जो खड़े मसाले का कीमा है तो ज़ाहिर है इसमें सारे मसाले भी खड़े जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। दही तो बाद में डलेगा। ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च,
कुटी हुई लाल मिर्च के अंदर डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच हल्दी, ठीक है। इसके बाद साबुत जीरा, साबुत धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ, ये गोल वाली मिर्चें हैं 6 से 8 10 जितनी आप डालना चाहें डाल लें, इसलिए कि ये वैसे तो इसमें इतनी तेज़ी नहीं होती, लेकिन जब आप खा रहे होते हैं रोटी के साथ इसको तोड़ के तो बड़े मज़े की लगती है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, या पर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, या 1 चाय का चम्मच। साथ में इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का भी आप ये कर सकते हैं कि आप उसको मोटा मोटा चॉप करके आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे मसाले। थोड़ा सा इसके अंदर बॉयल आ रहा है, ये देखिए, ये सारे साबुत खड़े मसाले। बस इसको कवर करके रखती हूँ ताकि गले। जब गल जाएगा तो इसकी बहुत अच्छे से हमने करनी है भुनाई। भुनाई करने के बाद मतलब जब ड्राई होगा दही डालेंगे, दही डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और ये ड्राई बिल्कुल होगा, खुश्क वाला कीमा होगा। चलें जी, अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया। इसको बहुत अच्छे से भूनना है, फिर इसमें दही डालना है और उसके बाद अच्छा ये प्याज वक्त आपको नज़र आ रही है, ये हमने थोड़ी सी कच्ची पक्की प्याज रखी है। ज़ाहिर खड़े मसाले वाला कीमा है तो थोड़ा सा इसके प्याज वगैरह ये खड़े खड़े नज़र आएंगे। दही को फेंटते हैं, दही डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि दही वाले पानी के साथ ये अच्छी तरह से पकता रहे। तकरीबन 1 पाव इतना दही है। दही थोड़ा सा खट्टा लीजिएगा ताकि कीमे के अंदर आपको खटास मिले। चलेंगे, ये भी हमने डाल दिया। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है और इसको बस स्लो फ्लेम पे रखिएगा ताकि इसी पानी के साथ ये बड़ा अच्छा सा गल जाए और फिर इसके बाद इसकी बुनाई करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे।